नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह दोस्तों, और आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। कहते हैं ना कि राजनीति में अति महत्वाकांक्षी होना भी खतरनाक ही होता है। राजनीति में आगे ज़्यादा वही बढ़ पाता है जो मध्य मार्ग को चुनता है। नीतीश जब बिहार की सत्ता में आए तो बिहार के लोगों को लगा कि जब बिहार में आने वाले समय में इंडस्ट्री भी आएगी और रोजगार भी पैदा होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बेहतर होगी। कुछ दिन तो सब ठीक चला। नीतीश सत्ता में आए तो उन्होंने नायक मोड में काम करना भी शुरू किया। लोगों को और भरोसा हुआ, जनता ने उन्हें दूसरी बार भी मौका दिया। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि नीतीश के भीतर सत्ता लोलुपता जरूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई है। तभी जिनके साथ रिश्ता दशकों पहले टूट गया था, नीतीश बाबू ने उनकी लालटेन उठाने से भी गुरेज नहीं किया। भाजपा का कमल छोड़ नीतीश बाबू ने लालटेन की रोशनी को पसंद किया। लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में उठापटक शुरू हुई। राजनीतिक जीवन में लगा अंधेरा सा छा गया और उन्होंने फिर से हाथ में कमल का फूल थाम लिया और भाजपा के साथ सरकार चलाने लगे। नीतीश कुमार उस बच्चे की तरह हो गए जिसका बिहार में, या यूं कहे कि हमारे सामाजिक परिवेश में कहा जाता है कि एक बच्चा घर घर घूम खाना खाता है। नीतीश कुमार भी सत्ता के लिए दलों के घर घर घूमने लगे, चौखट पर मंडराने लगे। एक गठबंधन में उनका जी नहीं लगता था तो हर साल, हर दूसरे साल नीतीश कुमार गठबंधन बदलने लगे और सुशासन बाबू से उनका नाम पड़ गया बिहार के एक अप्रत्याशित नेता के तौर पर। वही काम नीतीश भी कर रहे थे और साथ ही एक एक करके साथ छोड़कर जा रहे थे। नीतीश इससे परेशान हुए और फिर से इफ्तार के बहाने राजद की खीर खाए और राजद के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने लग गए। यह नीतीश कुमार का ही कीर्तिमान है कि उन्होंने गठबंधन में इतनी बार पाला बदला कि 2005 से 2022 तक उन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, जिसने गठबंधन बदलकर सत्ता बनाने का और सरकार चलाने का इतिहास सा रच दिया। नीतीश के इस दल बदल से उनके सहयोगी ही नहीं, उनके साथी भी परेशान होने लगे। नीतीश कुमार के साथी साथ छोड़कर जाने लगे और आज देखना है कि ललन सिंह भी रहेंगे या साथ छोड़कर चले जाएंगे, पहले अध्यक्ष पद से और फिर पार्टी से। हमारी बेवफाई के कारण एक एक करके सब हमसे दूर हुए, अपना घर जलाकर हमने अपना तमाशा बना लिया। दर्शकों, ये लाइनें आज की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। दोस्तों, हमारे सामाजिक परिवेश में एक कहावत प्रमुख है कि जिन्होंने अपनों को नकारा, गैरों को अपनाया, उनका भला कभी नहीं हो पाया है। वह ना घर के रहते हैं ना घाट के। ऐसा ही कुछ हाल हो रहा है बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार का। उनके पीएम बनने की और उनके भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की ऐसी लालसा हुई कि वह राज्य राज्य विपक्षी नेताओं के घर जाकर घूमने लगे, सबको साथ लाने के लिए मेहनत करने लगे। सब साथ आए भी, जिसके बाद इंडिया अलायंस नाम का एक गठबंधन तो बना, लेकिन अभी तक उनको इस गठबंधन में कुछ ना मिला। वह हर बार बैठक में संयोजक बनने की उम्मीद में जाते तो हैं, लेकिन फिर खाली हाथ ही लौट आते हैं लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले बिहार की धरती पर। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार की जनता के जनमत का मजाक बनाया, उसी की फसल नीतीश शायद काट रहे हैं। नीतीश की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें राम ही मिले और ना माया ही मिली। चलिए बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। माना जा रहा है कि बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि ललन सिंह ने नीतीश को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 26 दिसंबर से शुरू हुई इस चर्चा को और बल तब मिल गया जब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार का कोई भी करीबी लंबे समय तक उनके साथ नहीं चल सकता है। ललन सिंह लालू यादव के करीबी हो गए हैं।
इसे नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते। ललन सिंह के इस्तीफे वाली चर्चा को हवा तब मिली जब 19 दिसंबर को विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें सामने आई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार अपने पार्टी अध्यक्ष ललन से नाराज हैं और उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन नीतीश के ललन सिंह से नाराज होने की बात कहां से आई, इसे समझने के लिए 1 साल पहले के घटनाक्रम को देखना होगा। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का जब नेतृत्व कर रहे थे, तब जदयू को लग रहा था कि नीतीश पीएम दावेदारी की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश के सपने को जोर का झटका लगा। बैठक में ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मिलकर पीएम उम्मीदवारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। खबर है कि नीतीश इससे नाराज हो गए। ललन सिंह को नीतीश का करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि नीतीश जब भी कोई फैसला लेते हैं तो ललन सिंह समेत कुछ पदाधिकारियों से राय लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को दिल्ली में शुरू होने वाली बैठक से पहले जनता दल यूनाइटेड में संगठनात्मक बदलाव की अफवाहों के बारे में पूछे गए सवाल को भी टाल दिया। उन्होंने कहा, यह सामान्य बैठक है, ऐसी बैठकें हर साल होती है, यह सामान्य है, इसमें कुछ खास नहीं है। जब सीएम से पूछा गया कि क्या दिल्ली में होने वाली बैठक में ललन सिंह अपने इस्तीफे की औपचारिक पेशकश कर सकते हैं, तो इस पर नीतीश कुमार ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वहीं जब ललन सिंह से इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम इस्तीफा देना नहीं चाहते और ना ही देंगे, और जब देंगे तब हम आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श कर लेंगे, इस्तीफे में क्या लिखना है और वह भी पूछ लेंगे ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर से उसका ड्राफ्ट ले लें। इस देश में मीडिया में मैनेजमेंट है, वह बीजेपी के नियंत्रण में है, इसलिए बीजेपी जो नैरेटिव सेट करती है उसी पर आपका मैनेजमेंट आपको निर्देश देता है। चर्चा तो ये भी है कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जदयू में टूट भी हो सकती है। उस पूरा सियासी घमासान बिहार की धरती पर मचा हुआ है, उसमें गिरिराज सिंह का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में गिरिराज सिंह का बयान एक नया उथल पुथल मचा सकता है। बेगूसराय से बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज जदयू के अंदर जो भी हो रहा है यह उस पार्टी का पुराना इतिहास है। उन्होंने कहा कि शरद जी पार्टी से जा चुके हैं, आरसीपी सिंह जा चुके हैं, तो ललन जी की क्या बात है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा, अब नीतीश कुमार कुछ भी कर लें, चाहे वह राष्ट्रीय बने या ना बने, लेकिन बहुत दिनों तक उनका मुख्यमंत्री का पद रहना नामुमकिन है। या तो उनकी पार्टी राजद के साथ विलय करेगी या फिर जल्द ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि लालू यादव ने पहले ही शतरंज की बिसात बिछा दी है। बीजेपी सांसद ने जदयू के टूटने की बात कही है और ये पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है इसमें इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अवध बिहारी जी स्पीकर बनकर बैठे हैं। आपको बता दें दर्शकों, अवध बिहारी राजद के विधायक है और जदयू के विधायक राजद की ओर दौड़ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। हालांकि अगर ललन सिंह जदयू का साथ छोड़ते हैं तो वो ऐसा करने वाले पहले नेता नहीं होंगे। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर और शरद यादव जैसे तमाम नेता हैं जो कभी नीतीश के करीबी हुआ करते थे और बाद में नीतीश से उनका मोह भंग हो गया। जिस तरह से नीतीश के साथी नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं उसको देखकर नीतीश कुमार पर आरोप लगता रहा है कि नीतीश के लिए सभी रिश्ते मात्र राजनीतिक फायदे के लिए हैं। अब देखना है कि बैठक के बाद जदयू में और बिहार की सियासत में क्या नया घटनाक्रम घटता है, बिहार की राजनीति किस करवट की ओर बैठती है। आप दर्शकों का क्या सोचना है नीतीश के राजनीतिक रूप से अप्रत्याशित हो जाने पर, नीतीश के साथियों का उनका साथ छोड़ने पर, हमें जरूर लिख भेजें। रिपोर्ट पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।